पिस्तौल लगाएं। और जिस वक्त आपको पता होगा मेरी सुलह हो गई है तो 2 पिस्तौल लगाएं। मुनाफिकत का दौर है। लोग मुकद्दस किताब को इसलिए बीच में रखते हैं ताकि अगले बंदे को जो है ना ठहरा सके, उसका थड़ा मार सके, रैकी कर सके, फील्डिंग लगा सके। सुनने में आया है कि बालाज ने इसको ये कहा था मैं तेरी नस्ल मुका देगा। दादा का, बाप का, पोते का, किसी का मैं हार अशर नशर जो है वो नहीं, वो लोग देखेंगे मैं क्या तुम्हारा इंजाम करता हूँ। बालाज ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। वो कहाँ कहा? शहबाज फर्क के वो जो है ना उर्दू इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में और इस धमकी में कितना फर्क है। 20 लड़कों को मसल्ला को वहां पे खड़े करके ना सरेआम टीफी भट्ट को गालियां निकाली हैं। और ऐसी ऐसी गालियां निकाली हैं कि लोग खौफ खा जाते थे कि ये नवीद लंबी वाला आयरन मैन बन गया। और घर में खेले, बहन को झांसी की रानी बना ले, एक बहन को जो फूलन देवी बना ले, एक भाई को उच्छू बना ले, एक को छीदी बारला बना ले, एक भाई को आबद बॉक्सर बना ले, एक को नवीद चोर सिपाही खेले। जो बच्चा ये कहेगा मैं बाहर निकल गया गैंगस्टर बनूंगा, पुलिस उसका कला कुमा कर देगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से आपका मेज़बान शाम नाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मेरे साथ किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं शाहिद चोइसा मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे जो अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस है उसमें क्या पेशरफ होने जा रही है और क्या इंकशाफात नए आएंगे और कुछ इसी तरह के जो है वो सवाल इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। तो मुझे ये बताइएगा सर, ये उसने कहा था कि मैं ये दुश्मनी नहीं निभाना चाहता, आगे नहीं चलना चाहता, मैं शराफत की ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो फिर भी जो है वो उसको कत्ल करना ज़ीशान हुआ ये है। मैंने बड़े प्रोग्राम में कहा है, जिस दिन 2016 में जब इसने फायरिंग किया ना नसीराबाद तीफी भट्ट के घर और उसी टाइम पे गोगी भट्ट के घर, उस दिन ना मैंने कल ये बात क्लियर किया है। क्योंकि जब मैं रिसर्च करता हूँ ना किसी चीज़ पे, मैं उसके डेप्थ में चले जाता हूँ कि यार अंदर क्या हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। पहले ये बात मैंने सुनी थी ना, मैं इस पर रिसर्च नहीं की थी। अभी ये बार बार चीज़ें मैं बतानी पड़ रही है और मैं बिल्कुल तसल्ली से तस्दीक करके बात कर रहा हूँ। ये बात जो कर रहा हूँ ना, कमेंट बॉक्स खोलेगा, लोग देखिएगा क्या लिखते हैं। उस दिन फायरिंग का दिन क्यों तयन किया गया, आगे पीछे क्यों नहीं की गई, वो ये था उस दिन तीफी भट्ट जो है इसके पोते की बर्थडे थी, यानी इसके बेटे की बर्थडे थी। और ये मैसेज छोड़ा गया था कि आज इसकी सालगिरह, इसकी उम्र की दुआएं हो रही होंगी, तो आज इनको मैसेज दो, ज़्यादा रिच होगा। उसके बाद मुझे ज़राए से ये खबर पता लगी, एक बंदे ने कहा है कि तीफी भट्ट ने उसको ये कहा था कि भाई भतीजा की कराएगी, क्योंकि टीपू को भी एक दफ़ा ये फ़ोन कर चुका हुआ है। और वही प्लान और वो जो बच्चू प्लान है वो जिंदा है। पहले मैं आपको वो बता दूं, इसने 2006 में ना तो हमला होता है 2003 में अवान अदल, जिसमें 5 कांस्टेबल मर जाते हैं और टीपू जख्मी होता है। उसमें उस मुकदमे में बग्गा भट्ट था, उसमें मलक एहसान था, उसके अंदर वो जो था ये आबद बॉक्सर था, उसके अंदर तीफी भट्ट था, गोगी भट्ट था, 2-3 नामालूम थे। वो सब क्लियर हो जाते हैं। कातिल को निकला खालिद चिट्टा और मुबीन भट्ट और आमर बोड़ा, उनका एक अलग से जो है प्लान और मकसद था। FIR गलत साबित हो गई। उसके बाद जो है ना उसने फ़ोन किया तीफी भट्ट को, तीफी भट्ट ने फ़ोन किया टीपू को और उसने उसको कहा कि यार मैं मक्के मदीने जाके खाना काबा जाकर तुम्हें न्याय दे सकता हूँ और तुम्हें ये मैं तसल्ली करवा सकता हूँ कि मेरा तुम्हारी दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हनीफा और बाबा मेरे से घर से उठ के तुम्हारे बाप को मारने गए थे, तो मैं न्याय देता हूँ। टीपू ने इनको कह दिया कि जी मुझे टाइम दें, या कोई ऐसी बात हुई अगले दिन पर बात डाल दी ना। टीपू ने अपने मामों के साथ, अभी दोनों जिंदा है ना, बाइक लेकर उनका घर चले जाएँ, जाकर भाई पलवान को उसको कहें, बच्चू पलवान को इसके ऊपर मौक़िफ़ दें। वो अल्लाह के बंदो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने जो है ना बुराई की कोई, ये देसी मेहनत करने वाले लोग थे ना, देसी मेहनत अखाड़ों की। 2 चीज़ें होती हैं, बॉडी बिल्डर जो है ना वेट उठाने वाला लोहे का, उसकी सोच और होगी। जो पहलवान होते हैं ना, जो अखाड़ों में जोर करते हैं, ये दरवेश होते हैं। ये बंदे जालिम हो ही नहीं सकते। हाँ हूड़ हो सकते हैं, हुड़मत हो सकते हैं। मीन्स अगर इन्होंने किसी से सिंह फंसा लिया ना, वो निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये देसी मेहनत हो जाते हैं, टंड बैठ के लगाने वाले लोग थे। टीपू ने जब अपने मामों को कहा ना कि ये इस तरह पैगाम आया, तीफी भट्ट कह रहा है जी मैं दाता दरबार में मस्जिद नबवी आपको जाकर न्याय दे, और साथ तीफी भट्ट ने ये भी कहा है कि जो आपके बंदे मर गए ना, गनमैन जो आपके नौकर थे, जो आपके साथ हलाक हो गए, मैं 10 करोड़ रुपया भी देता हूँ, 2-2 करोड़ रुपया फी कस के हिसाब से उनको दे दें और अपने नौकरों को, यानी उनके घर वालों को, उनको ज़रा तस्कीन उनको मिल जाए। ये बात भी जेन्युइन है। टीपू ने टाइम लिया, जब उसने अपने मामों से बात की ना, बच्चू पलवान और भाई पहलवान से, तो आगे से उन्होंने कहा और यार है गल दोबारा ना करी, जे तू नौकरां दे पैसे देने ने या अपने मुलाजमां दे घर दे खर्चा देना, साढ़े को पैसे ले लै, असी अपने भरा बिल्ले का कतल नहीं छड़ना। उस वक्त भी सुलह हुई है। अब 2006 में जब फायरिंग हुई है ना, तो उसने दोबारा फ़ोन किया बालाज को, बाप कत्ल हो चुका हुआ है, उसके बाप के कत्ल में भी देखे FIR तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे थी, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गए, वो खुरम इजाद निकला। यानी FIR का हो जाना ये नहीं है कि आपने कन्फर्म कर दिया। लाहौर में दर्ज, मेरा दोस्त बिल्लू गुजर मोनी रोड वाला कत्ल हुआ है, उसकी FIR गलत कटी है, उसकी FIR में वो अफराद ही नहीं थे, वो क्या बना FIR, फारग हो गई।
हमेशा एफआईआर जो है ना बिल्कुल रियलिटी पे आप कटवाएं। जो अफराद वहाँ पे मौजूद हैं उनको कहें कुरानी मानी बात करो, ये वाकया इस तरह से हुआ है, तो उसमें ये होता है कि ये एफआईआर का कोई वजह नहीं है। कोई बंदा आगे पूरा पाकिस्तान का कानून आप लें, तो ये जो था ना तीफी भट्ट का फ़ोन इसको जाता हुआ इसको कहता भतीजे है की कराई। सुनने में आया है कि बालाज ने इसको ये कहा था मैं तेरी नस्ल मुका दें, दादा का, बाप का, पोते का, किसी का मैं हार अशर नशर जो है वो नहीं, वो लोग देखेंगे मैं क्या तुम्हारा इंजाम करता हूँ। ये जो चीज़ थी ना उसने वो जो बुझी हुई आग थी ना उसको चिंगारी लगा दी। अब आप ये देखें, लोग कहते हैं कि बालाज ने कहा जी मैं लड़ाई नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। वो कहाँ कहा? शहबाज फर्क के वो जो है ना उर्दू इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में और इस धमकी में कितना फ़र्क है। ये 2016 की दी हुई धमकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फायरिंग कब हुई? 2016 में, और इंटरव्यू कब हुआ? 2020 में, आज से 3 साल पहले। कितना फ़र्क आ गया? 4 साल का। और यार 4 साल में बंदा बड़ा कुछ चेंज कर सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली थी, तो वो 4 साल बाद हो सकता है बच्चों को देखकर जो है ना वो उसने अपना जो है ना लाइफस्टाइल चेंज करने का इरादा किया हो, तो ये चीज़ तयशुदा ना। लेकिन ज़िंदगी ने उसको मौका क्यों नहीं दिया? ये एक गलत स्टेटमेंट थी। कभी भी मुखालिफ के आगे जो है ना, मेरी बात याद रखिएगा, रुक गए थे बज़ाहिर। उसने जो मैसेज ये दिया था बालाज ने कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, या तो फिर सुलह कर लो फौरी तौर पे अपने मुखालफत से। मेरा मुखालिफ मुन्ना कुरैशी था। अब वो मेरे पास आता तो मेरे उधर हम बेड पे सोए होते हैं, साथ मुन्ना भाई सोया, साथ मैं सोया हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ बगैर किसी पिस्टल के, मैं बैठा चाय भी पी रहा हूँ, खाने भी। उसकी वजह ये थी हमारी सुलह के अंदर जो है ना कतई तौर पे कोई कुरान पाक को नहीं रखा गया था। मैंने डायरेक्ट मुन्ने को जाकर कहा था मुन्ने भाई ताड़ी में ना कदी दुश्मनी जिन्होंने सी उन्होंने मुक गई है। उसने जफ्फी डाली, बात खत्म हो गई। मैंने पहले एक प्रोग्राम में कहा है जब आपकी दुश्मनी हो ना आप एक पिस्तौल लगाएं, और जिस वक्त आपको पता होगा मेरी सुलह हो गई है तो 2 पिस्तौल लगाएं। मुनाफिकत का दौर है। लोग मुकद्दस किताब को इसलिए बीच में रखते हैं ताकि अगले बंदे को जो है ना ठहरा सके, उसका थड़ा मार सके, रैकी कर सके, फील्डिंग लगा सके। और जिस वक्त बंदा कुरान पे हाथ रख लेता है वो वेसला हो जाता है। वेसला का मतलब वो थोड़ा यानी कि लेजी हो जाता है, और यही सुस्त रवि उसकी मौत का मौजब बनती है। तो बालाज ने जो है ना उसको जो मैसेज छोड़ा था, धमकी दी थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वो देखे ना तीफी भट्ट जो है वो लोग ये कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं चोई साहब एदे ना दो तुम बड़ा साहब नाल ला देंगे। और भाई साहब नाल लगाना था ना, मैं उसकी इज्जत करता था। इज्जत मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन चूंकि वो इस वक्त अवाम के कटहरे में एक मुलजम है तो मैं अभी हर दफ़ा तीफी भट्ट कहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मैं जानबूझकर अभी तीफी भट्ट कहता हूँ। पहले मैंने प्रोग्राम में कहा है जनाब मोहतरम तीफी भट्ट साहब, चूंकि उसके ऊपर ये केस नहीं था, अभी वो कटहरे में खड़ा है ना, तो मैं उसको तीफी भट्ट कह रहा हूँ। ये होता है आपका मैरिड और ये होती है रियलिटी। अब लोग नीचे कमेंट बॉक्स चोई साहब तुहानू डर नहीं लगता? मैं कहा यारो किते दे जान छड़ दो, तुम जो कहते मैं तो नालों अपने बेहतर करने की कोशिश कर रहा। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बट उम्र में बड़ा है, वो बंदा बेसिकली शरीफ आदमी है। अब लोग मुझे कहते हैं तो खिलाफ नहीं बोल दे लो, नई बात आपको सुनाऊं। नवीद लंबी वाला जो था ना, वो हैंड ग्रेनेड पास रखकर लाहौर पुलिस को आगे लगा गया। वो एक आतंकवादी जो है ना पैदा हुआ इस शहर के अंदर, लाहौर के अंदर। वो रंगबाज था। उस बंदे ने जो है ना कुछ भी नहीं किया। उसके भाई ने मुझे फ़ोन पर कहा यह क्योंकि है रंगबाज। मैंने कहा तेरे भाई के पास ग्रेनेड थे? कहता ही मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे पता, उसे रखे हुए थे पास, वो लोगों को दिखाता फिरता था। मैंने कहा उससे कितने बंदे मारे हैं? कहता ही कोई नहीं। तो मैं कहा फिर रंगबाजी ग्रेनेड क्यों रखे थे उन्होंने? उस नवीद लंबी वाले ने नौलखा चौक में, दालगिरा चौक में और मुख्तलिफ जो है ना ब्रांथर रोड के चौकों में खड़े होकर 10-20 लड़कों को मसल्ला को वहाँ पे खड़े करके ना सरेआम तीफी भट्ट को गालियाँ निकाली हैं। और ऐसी ऐसी गालियाँ निकाली हैं कि लोग खौफ खा जाते थे कि ये नवीद लंबी वाला आयरन मैन बन गया, ये खलनायक बन गया हुआ है। कि तीफी भट्ट एक ब्रांड था। ख्वाजा अजहर गुलशन फाइन ट्यूबल वाले, इतने बड़े उनके रोले, पाकिस्तान का बहुत, तो वो बंदा इनको गालियाँ निकालता था। अब उसके बाद क्या हुआ है आप ये देखें, तारीख को पढ़कर देखें। इन ताकतवरों ने जो है ना ऐसा जाल बिछाया है कि वो पुलिस मुकाबले में मर गया। अगली बात आप खुद समझते हैं। तो हमेशा जो है ना ताकतवर बंदों के साथ उतना ही फड्डा डालें जितना आप भार उठा सकते हैं। सर आपकी एक स्टेटमेंट है कि ये जो हफ्ता इतवार, आज भी इतवार है, आपने कहा जी कि पूरा सारे पुलिस मुकाबले होंगे लाहौर के अंदर, गैंगवार होगी, उसके बारे में बताइए। ये मैंने कोई तुक्का तो नहीं लगाया, मैंने आपको ये हालात से आगाह कर दिया है। अब देखे लाहौर का जो मिजाज है ना, इस वक्त जो लाहौर का मिजाज बना हुआ है, हमारा लाहौर शहर बड़ा खूबसूरत है, इसके मिजाज हैं। कभी बड़ी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी, इस वक्त जो मिजाज बन गया ना ये बड़ा तलख हो गया हुआ है लाहौर के अंदर जो है ना। इंशाल्लाह मैंने चूँकि ये बात उस वक्त की थी जिस वक्त मलिक लियाकत DIG CIA थे। अब मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करूँगा, चूँकि जो DIG इन्वेस्टिगेशन आ गया ना, अब इनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर मैं वो जो बयान है ना उसको मैं थोड़ा ना यानी कि उसकी मैं तरदीद करूँगा कि वो बयान अभी वायलेट ना समझें कि वो जो मुकाबलों वाला मैंने कहा था वो DIG साहब बदल गया ना, उनकी ये पॉलिसी थी। क्योंकि जराइम में जिस वक्त सुसरवी कब आती है, इसकी रेशो कब नीचे आती है, जिस वक्त लाहौर के अंदर जराइम पेशा अफराद का कला कमा शुरू हो जाए। पिछले दिनों मुकाबले में जराइम किस तरह नीचे गया है,
तो वो उनकी पॉलिसी थी। अभी एक कमांडर चेंज हो गए हैं, तो मैं कबल इस वक्त कह दूँ मुकाबले होंगे तो वो मुझे कहेंगे आपने मेरे से पूछे बगैर या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बात क्यों की। ये हालात पे डिपेंड करता है। तो लेकिन ये है कि जो लोग कहते हैं ना गैंग वॉर शुरू होने लगी है, और भाई ये पुलिस वाले जो है ना, ये उकाब की नज़र रखने वाले हैं, जो 7वें आसमान से दरिया में छलांग मारता है और सीधा ही मछली को उठाकर फिर पानी में से निकल जाता है। वो हिरन तक के और बकरी तक के जानवर को उठा के ले जाता है। तो ये पुलिस वाले जो लगे हुए हैं ना, इनके होते हुए गैंग वॉर घर में खेलें, बहन को झांसी की रानी बना लें, एक बहन को जो फूलन देवी बना लें, एक भाई को उच्छू बना लें, एक को चीदी बारला बना लें, एक भाई को आबद बॉक्सर बना लें, एक को नवी चोर सिपाही खेलें। जो बच्चा ये कहेगा मैं बाहर निकल गया गैंगस्टर बनूंगा, पुलिस उसका कला कुमा कर देगी। बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं जी शाहिद चौधरी साहब ने। नाज़रीन दोबारा भी इनके पास हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। अगर कोई नई इंकशाफात होते हैं अमीर बलाज कत्ल केस के अंदर तो इनकी राय ज़रूर लेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान निशान में आज को फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए सिटी न्यूज़।